तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो हम फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि पेपर नंबर 3 है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग के सामने में है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेकर आए हैं, जो कि तीसरा पेपर है और यहाँ पे फर्स्ट एड और पर्सनल हाइजीन इंक्लूडेड है, ठीक है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो अगले बार एग्ज़ाम देंगे 22 से 23 सेशन में हैं और वो लोग एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बेहतर है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भी तैयारी करने में मदद मिलेगा। और जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पता चलेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और कितना कितना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से हम पढ़ाए हैं कितना या कितना नहीं पढ़ाए हैं तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने में पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा है फीवर बुखार के बारे में, बुखार के प्रकार के बारे में और बुखार का नर्सिंग देखभाल के बारे में, जो कि मैंने कल भी बताया था, पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो ये 15 नंबर एकदम आपका आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है ड्रग औषधि क्या होता है, औषधि के कौन कौन से देने के मार्ग है बताइए, और औषधि देने के नियम लिखना है, यानी रूल्स ऑफ 5 लिखना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आपका 15 नंबर यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ठीक है। 30 नंबर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने में है कि बिस्तरीय घाव को परिभाषित करें, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण और इसके बचाव का उपाय लिखें। तो क्या हम बेड सोर के बारे में नहीं बताए हैं, तो बिस्तरीय घाव के बारे में हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं, तो 7 नंबर ये भी हो गया। उसके बाद फ्रैक्चर के बारे में पूछा गया है, इसके प्रकार, लक्षण और फ्रैक्चर वाले मरीज का फर्स्ट एड के बारे में पूछा है, तो 8 नंबर ये भी, यानी 15 नंबर कंप्लीट ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 45 नंबर जो है कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग के बीच में है फिल इन द ब्लैंक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक क्या कहता है। पहला है कि मसूरों का प्रदाह क्या कहलाता है, तो आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, जिंजीवाइटिस होता है, जिंजीवाइटिस होता है आपका क्या चीज़, जिंजीवाइटिस होता है मसूरों का प्रदाह, ठीक है ना। रक्तचाप को बढ़ने को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, HTN कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं रक्तचाप को बढ़ने को, ठीक है। नाड़ी दर समान से कम, हम बहुत बार बता चुके हैं कि नाड़ी दर अगर समान से कम हो जाए मतलब ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया आप लोग जाके देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो पता चल जाएगा, ठीक है। दर्द निवारक औषधि क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक जो है आपका दर्द निवारक गोली होता है, ठीक है। संक्रमण मुक्त डैश कहलाता है, संक्रमण से मुक्त क्या कहलाता है, तो एसेप्सिस कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है, ठीक है ना, एसेप्सिस कहलाता है संक्रमण से मुक्त, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, मिलान करना था। तो सबसे पहले जीर्ण रोग है, तो यह दीर्घ अवधि का क्रोनिक वाला रोग होता है, दीर्घ अवधि का, ठीक है। निरीक्षण, यह आपका एक क्या है, शारीरिक परीक्षण का एक विधि है निरीक्षण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलता है, हो गया, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, और देखिए नर्सिंग प्रक्रिया एक आपका क्या है, नर्सिंग आकलन जो होता है नर्सिंग प्रक्रिया का पहला स्टेप है, ठीक है। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर, ये भी आसान है, ठीक है, जो कि मैं सब करा चुका हूँ या कॉमन है, अपने खुद से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपके सामने में है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ट्रू फॉल्स में कहता है कि देखिए मूत्र का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पास्कल नियम पर आधारित है, तो गलत है, पास्कल के नियम पर आधारित ये नहीं है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए उसके बाद ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, तो दोस्तों गलत है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भोजन में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, हाइपोक्सिया रहता तब ऑक्सीजन का कमी होता ऊतकों में, ठीक है। मूत्र में रक्त आने को ओलिगुरिया कहते हैं, तो गलत होगा, ठीक है। बिस्तरी घाव से नर्स की जिम्मेदारी है बचाने का, तो सही बातें हैं। जब रोगी का बुखार क्रमशः गिरता है तो उसे लाइसिस कहते हैं, तो ये भी सही बातें हैं। तो आपका ऊपर के 3 गलत 2 सही, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया आपका 5 नंबर। अब यहाँ पे एक शानदार प्रश्न और है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 का ही लिखना है, 15 नंबर का है, 5 में से कोई 3 लिखना है। देखिए नर्सिंग सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग हमने दिया था कल, तो ये भी आप लिख सकते हैं। नर्स के कौन कौन से अच्छे गुण हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। शरीर के परीक्षण की विधियाँ ये भी बता चुका हूँ। और बिस्तरी घाव यहाँ पर देखिए बेड सोर दोहरा दिया है, लॉन्ग में भी ऊपर पूछ लिया है और यहाँ शॉर्ट में भी पूछ लिया है। तो आप
3 का ही जवाब देना है, 5 में से कोई 3 का जवाब आसानी से दे सकते थे, जो कि इसमें से हम सब के सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो भी फर्स्ट ईयर है देख लीजिए किनका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और बाकी सब्जेक्टिव तो एक एक मैं कल भी दिया था और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। जो लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनको तो अच्छा मार्क्स आएगा ही। बाकी जो क्वेश्चन बैंक के चक्कर में थे कि क्वेश्चन बैंक से करके हम पूरा फाड़ फूड़ देंगे, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो दिमाग में लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लेंगे तो वो पढ़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट के 10 दिन में क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे, जो कि ये संभव नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक भी वही तैयारी कर पाते हैं जो कंप्लीट पढ़े रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे। एक सब्जेक्ट और है जिसका हम कल इम्पोर्टेंट टॉपिक दे देंगे, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।